वाराणसी में शनिवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 4 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 6 मरीजों को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 15,113 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 15,066 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 34 है। बेरोजगार युवकों को इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी का पूर्व सिक्योरिटी गार्ड बताकर 32 लाख ठगने वाले ठग को यूपी STF और वाराणसी ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही टीमों ने दिल्ली में संयुक्त छापेमारी में उसे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मिर्जापुर थाने में मुकदमा दर्ज होने के 5 महीने बाद दोनों जालसाज को आज दिल्ली में पकड़ा गया है। जालसाज की शिनाख्त रायबरेली जिले के नसीराबाद थाने के कनीपुरियन का पूर्वा निवासी राज कुमार सिंह उर्फ RK सिंह के तौर पर हुई है। वहीं उसका दोस्त नई दिल्ली के राजौरी गार्डन का रहने वाला गौरव शेट्टी है। कुख्यात बदमाश और डॉक्टरों से रंगदारी वसूलने के आरोप में जेल जा चुके अजय सिंह उर्फ विजय ने चंदौली में सरेंडर कर दिया। उसने शुक्रवार को गुपचुप तरीके से चंदौली गैंगस्टर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को इस बात की जरा भी भनक नहीं लग सकी। हाल ही में लखनऊ के एक हत्या में उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट इशू हुआ था। फिलहाल उसे वाराणसी के चौकाघाट जेल में रखा गया है, जहां से रिमांड पर ले जाने की लखनऊ पुलिस तैयारी कर रही है। रंगदारी और हत्या के लिए कुख्यात अजय सिंह के सरेंडर करने के बाद पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। बता दें कि वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली में उसके विरुद्ध 25 से अधिक मामले दर्ज हैं। जिलाधिकारी कौशल शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी ने शनिवार को पिंडरा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जनसुनवाई की। इस दौरान ज्यादातर भूमि संबंधी विवाद सामने आए। इनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। DM ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिकायतों का निस्तारण 1 सप्ताह में कर दें। ये शिकायतें दोबारा नहीं सुनवाई के लिए आनी चाहिए। DM ने तहसील में निर्मित ग्राम न्यायालय पिंडरा भवन का निरीक्षण किया और गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित निर्माण एजेंसी के अधिकारी से मरम्मत कराकर चालू कराने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार की सरकार ने घोषणा कर दी है। प्रदेश के सभी जिलों से एक शिक्षक को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें काशी विद्यापीठ ब्लॉक के मड़ुआडी अंग्रेजी प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल सरिता यादव का भी चयन हुआ है। सरिता यादव के चयन के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि सरिता राय को इस स्कूल के प्रिंसिपल का चार्ज 2018 में मिला था। तब ये स्कूल सभी 19 पैरामीटर्स पर फिसड्डी था। यहाँ पर न ढंग का क्लासरूम था और न ही शौचालय, पानी, बिजली, फर्नीचर जैसी चीज़ें भी लचर हालत में थी। स्कूल के नाम पर 5 कमरों का पुराना भवन था, मगर महज 1 साल में इस स्कूल की तस्वीर बदल गई। अब यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम, 24 घंटे बिजली, मिनरल वाटर, प्रोजेक्ट रूम, ऑफिस और फर्नीचर, CCTV कैमरा आदि सब कुछ है। सूर्य षष्ठी के पर्व पर 2 सितंबर को बदायूं स्थित लोलार कुंड पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संतान प्राप्ति के लिए होने वाले इस स्नान के बाद शरीर पर धारण वस्त्र को कुंड में ही छोड़ने की प्रथा है। ऐसे में लाखों की संख्या में वस्त्र इस कुंड में आसपास एकत्रित हो गए हैं, जिन्हें मंदिर के व्यवस्थापक और उनके सेवादार निकालने में लगे हुए हैं। मंदिर के लोगों के अनुसार हर वर्ष लाखों की संख्या में कपड़ा एकत्रित होता है, जिसे साफ करने के लिए 4 दिन का समय लगता है और बाद में इसे गरीबों में वितरित कर दिया जाता है। इस संबंध में व्यवस्थापक कैलाश साहनी ने बताया कि लोलार छठ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां संतान प्राप्ति के लिए स्नान करने आते हैं। इसके अलावा यहां मान्यता के अनुसार स्नान करने से चर्म रोग भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में संतान प्राप्ति के लोलार छठ पर स्नान करने वाले दंपति को अपना शरीर पर धारण संपूर्ण वस्त्र और पहने गई पैरों में चप्पल और जूता यहीं छोड़ना पड़ता है। ये संतान प्राप्ति के लिए कल जो दिन बीता है लोलारक छठ का, इसमें लोलारक छठ के पर्व पर संतान प्राप्ति का ज़्यादा महत्व है। इस वजह से सारे स्नानार्थी या श्रद्धांजलि जो है उस दिन आते हैं, स्नान करते हैं और कल के डेट में करीब हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए, स्नान किए। ये अपना कपड़ा वपड़ा वगैरह यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि रोग दोष के लिए, जो कि चर्म रोग होता है, उसके लिए भी यहाँ पर स्नान करते हैं लोग। तो लगभग कितने कपड़ा छूटा हुआ है और किस तरह से सफाई चल रहा है आपको? सफाई तो जोरों शोरों से यहाँ करवाया जा रहा है। अब इतने ज़्यादा संख्या में है तो 2-3 दिन 4 दिन तो लगेगा ही। 4 दिन लग जाता है। हाँ, तो लगभग जो है ये कपड़ा जो है कहाँ जाता है, क्या होता है? ये सब कपड़ा लोग ले जाते हैं, लोग कुछ गरीबों खानों में बांट देते हैं। गंगा का जलस्तर तेजी के साथ घट रहा है। वहीं गंगा अपने पिछले सिल्ट का ढेर छोड़ती जा रही है। ऐसी घाट पर इन दिनों चारों तरफ सिल्ट और कीचड़ का ढेर है, जिससे दुकानदारों, दर्शनार्थियों और तीर्थ पुरोहितों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
घाटों पर सिल्ट के जमने से दलदल बन गया है, जिसमें लोगों के फिसलकर गिरने का भय बना हुआ है। वहीं सुबह बनारस के मंच के पास पंप लगाकर सफाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि कई इलाकों में पानी अब धीरे धीरे निकलने लगा है और अपने पीछे गंदगी, गाद और दुश्वारियां छोड़ता जा रहा है। वहीं सुबह बनारस के मंच के पास 2 पंप लगाकर सफाई तो प्रारंभ हो गई है, लेकिन घाट के कई हिस्से में अभी भी सफाई शुरू नहीं हुई है। लोगों के आने जाने में काफी कठिनाइयों का समस्याएं पानी घटने के बाद बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है कि जो यहाँ गंगा माँ के घटने के बाद यहाँ जो सिल्ट जमा है, यह सिल्ट हटना चाहिए। ये पिछले अगले सप्ताह जो है पितृपक्ष का महाल्या शुरू होने वाला जो सबसे बड़ा पर्व है, जहाँ बाहर से लोगों कई राज्यों से लोग आते हैं यहाँ श्राद्ध करने के लिए, और मात्र 1 हफ्ता का समय बचा। अभी सिल्ट जमी है, अभी कोई कंपनी द्वारा कोई पंप अभी नहीं लगाया गया है। यहाँ पे जो पंप चल रहा है वो किसके द्वारा चल रहा है? ये विशाल कंस्ट्रक्शन ने अभी मात्र दो पंप अभी को लगाए हैं। इनको चाहिए कि पहले जो घाट के रास्ते हैं उसको खाली करने चाहिए। घाट के रास्ते पूरे सिल्ट जमी है, मगर ये नए घाट के कोने की तरफ आके पंप लगाएं। इनको नए घाट, पुराने घाट के जो रास्ते हैं जाने पर उस जगह सिल्ट पंप लगानी चाहिए इनकी। ओम प्रकाश राजभर की छड़ी सहारा खोज रही है। वो इस समय बेसहारा हो गई है और वो मोदी योगी का गुणगान इसी आज से हो रहा है, क्योंकि उन्हें सहारा चाहिए, पर भाजपा में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उक्त बातें वाराणसी सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कही। वहीं उन्होंने लखनऊ में एनसीआर मॉडल को बहुउपयोगी बताया और कहा कि जल्द ही कानपुर को भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह डेवलप किया जाएगा। वहीं सपा द्वारा इस योजना को चुनावी शिगुफा बताने जाने पर कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई सख्त शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा। उनका जवाब प्रदेश और वाराणसी की जनता ने दे दिया है। जब सम्मानित जनता लगातार जवाब दे रही है तो फिर हम क्या जवाब दें। क्षेत्र है तो कानपुर, ग्रेटर कानपुर बनाने की भी बात हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे एनसीआर है, तो आज एनसीआर में जो इलाके शामिल हैं, आप देखिए ना विकास की कितनी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो लखनऊ के आसपास भी एनसीआर के तर्ज पर अगर हम नया क्षेत्र डेवलप करते हैं तो विकास की ढेर सारी संभावनाएं पैदा होंगी और निश्चित तौर पर उसका बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश को। देश के रक्षा मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को काशी के देवालयों में शीश नवाया। राजनाथ सिंह सुबह सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे, वहां काशी के कोतवाल से आशीर्वाद लिया और उनकी आरती उतारी। इस दौरान महंत ने विधि विधान से उनकी पूजा संपन्न कराई और उन्होंने बाबा काल भैरव की आरती भी उतारी। यहां से उनका काफिला सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा, जहां उन्होंने काशी पुराधिपति की विधि विधान से पूजा अर्चना की और बाबा विश्वनाथ का दुग्धा अभिषेक किया। उनकी पूजा पंडित श्रीकांत आचार्य ने संपन्न कराई। इसके बाद उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम को भी निहारा और परिसर में कार्यकर्ताओं संग फोटो भी खिंचवाई। रक्षा मंत्री ने इसके बाद संकट मोचन के दरबार में हाजिरी लगाई और उनसे देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना को और बल देने की प्रार्थना की, ताकि सेना देश विरोधी ताकतों को लड़ सके। उत्तर प्रदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 11 से 17 अगस्त तक चलाया गया। इसमें सभी ने देशभक्ति का परिचय दिया और अपने घरों दुकानों पर तिरंगा लहराया। इसके बाद कुछ ने अपनी दुकानों और घरों से झंडे को ससम्मान उतार लिया, पर आज भी कई मकानों और दुकानों पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सभी से उसे ससम्मान उतार कर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 11 से 17 अगस्त तक चले हर घर तिरंगा अभियान ने सभी ने अपने घरों और दुकानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 17 अगस्त के बाद सभी को अपना राष्ट्रीय ध्वज ससम्मान उतार कर अपनी अलमारियों या सेफ स्थान पर रख लेना चाहिए, ताकि आने वाले राष्ट्रीय पर्व पर उसे दोबारा फहराया जा सके। उन्होंने कहा कि देखने में आया कि अभी भी कई जगह राष्ट्रीय ध्वज फहर रहा है। ऐसे में सभी से अपील है कि लोग अपने घरों और दुकानों से उसे ससम्मान उतार कर रख लें, ताकि बेअदबी ना होने पाए। भी सुरक्षित जगह पे गिरने के बजाय या पाँव में आने के बजाय या उसकी मिस हैंडलिंग की बजाय उसको फोल्ड करके रख लें और रख के सुरक्षित रखें। और जब जब हमारे नेशनल फेस्टिवल्स आएँ तब उनका उपयोग करें। जहाँ भी आपको झंडा किसी के घर पे दुकान पे दिखाई दे उनको टोकें और बाकायदा बड़ी इज्जत के साथ उनको उतरवा के उनको फोल्ड करके उनके पास रखवा दें। प्रशासन की तरफ से बहुत पहले भी बताया गया था, और क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में ही ये 17 अगस्त तक होना था, अब हम भी अपील करते हैं और साथ ही साथ नगर निगम और बाकी जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनके माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे लोगों तक ये बात पहुँचे और आने वाले 1-2 दिन में ये कार्य पूरा हो जाए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।